Good morning, everyone. How are you? I think you are well at your home. Let's start our today topic. I have completed the adjective chapter, and today I will teach you complete noun series. And this is the first lecture of complete noun. Let's start our complete noun series 1. These nouns are used as singular. आज हम उन नाउन के बारे में पढ़ेंगे. मैंने आपको नाउन के काम बताया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो सीरीज चलेगी वो कंप्लीट नाउन की चलेगी कि नाउन के और क्या क्या काम होते हैं. ठीक है, और नाउन को कैसे पहचान पाएंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है. देखिए, कंप्लीट नाउन में क्या लिखा हुआ है, दीज नाउन्स आर यूज एज सिंगुलर. कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ये कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं. कौन कौन से नाउन है? ब्रेड, शैम्पू, सोप, सैंड, आयरन, पेपर, स्टोन, हेयर, ब्रिक, फूड, ग्रास. ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, तो यहाँ फिफ्थ तक, अगर मैं फिफ्थ तक करूँ और ये ब्रेड से लेकर के, तो ये सभी नाउन जो है, ये सभी नाउन क्या है? ये सभी नाउन मटेरियल नाउन है. कौन सा नाउन है? ये सभी नाउन मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं. क्योंकि मटेरियल नाउन क्या होता है? जिससे जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके. मटेरियल नाउन क्या होता है? जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं. आप देखिए इसमें ब्रेड. ब्रेड क्या होता है? ब्रेड जो हम खाते हैं, वो ब्रेड उसका मटेरियल होता है. हम जो खाते हैं वो स्लाइसेस होता है, टुकड़ा होता है, लेकिन ब्रेड जो खाते हैं वो उसका मटेरियल है जिसको हम खाते हैं. शैम्पू क्या होता है? शैम्पू जब भी आप देखेंगे, जिसमें का लिक्विड जो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो शैम्पू होता है, और उसको हम काउंट नहीं कर सकते. तो ध्यान रखिए, ये भी क्या है? ये शैम्पू एक मटेरियल है, उससे शैम्पू बनाया जाता है. सोप क्या है? साबुन. साबुन क्या होता है? ये भी एक मटेरियल नाउन है. भले हम दुकान पे मांगते हैं कि एक साबुन दे दो, दो साबुन दे दो, लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं. लेकिन साबुन सोचिए अनकाउंटेबल नाउन है. साबुन को काउंट नहीं कर सकते. साबुन जो हम लगाते हैं वो एक मटेरियल है. जो भी साबुन आप देखते हो वो क्या है? वो एक मटेरियल है, इसलिए उसको एक पैकेट में दी जाती है. तो ये सभी के नाउन जो अपने देख रहे हैं, ये सभी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे. और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ध्यान दीजिए, जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो दो होंगे. एक तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और दूसरा वो मटेरियल नाउन हो सकता है. यही दो ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं. तो मटेरियल का मतलब जो जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन चीजों को हम छू नहीं सकते हैं, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, वो चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है. अगला देखिए क्या लिखा है, सैंड. सैंड क्या है? बालू. आप जानते हो कि बालू से घर बनाए जाते हैं, बालू से बहुत चीजें का निर्माण होता है. तो हम कह सकते हैं कि सैंड क्या है? कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन, जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके. आयरन. लोहा क्या है? लोहा से भी दरवाजा बनाया जाता है, लोहे से कुर्सियां बनाई जाती हैं, लोहे से भी बहुत चीज़ों का इन्वेंशन, बहुत चीज़ों का निर्माण हो सकता है. तो हम कह सकते हैं कि आयरन क्या है? ये भी एक मटेरियल नाउन है. पेपर क्या है? पेपर का तब आप जानते हो कि पेपर भी एक मटेरियल नाउन होता है. पेपर को हम भले कह सकते हैं कि एक पेज है, दो पेज है, लेकिन ध्यान रखिए, पेपर जो कागज होता है वो उस मटेरियल से बना हुआ है. जो मटेरियल बनता है उसको पेपर बोलते हैं. पेपर हम आजकल की बोलचाल की भाषा में क्या देते हैं, कि ध्यान रखिए, कागज जिससे बनता है उस मटेरियल का नाम है पेपर. तो पेपर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है. स्टोन क्या है? पत्थर. पत्थर कैसे बनता है? पत्थर छोटी छोटी चीजों से जमा होकर के एक बड़ा पत्थर बन जाता है. तो ध्यान रखिए, पत्थर से भी बहुत चीजें बनाई जा सकती हैं. पत्थर से रोड भी बनते हैं, पत्थर से घर भी बन सकते हैं. तो जिससे दूसरी कोई चीज बनाई जाए वो मटेरियल नाउन होंगे. हेयर, बाल. बाल क्या है? इट इज अनकाउंटेबल नाउन. बाल को भी हम काउंट नहीं कर सकते. और बाल से कोई दूसरी चीज बनाई भी जाती है. जैसे जब भी देखेंगे तो बाल, जब औरतों के बाल टूट जाते हैं तो उनको वो रखी रहती हैं, और उनको फिर जब बेचा जाता है तो जो दुकानदार होता है वो लेकर के जो है फिर देता है फैक्ट्री में, और बाल से बहुत चीज़ों बनाई जाती हैं. तो हेयर भी ये अनकाउंटेबल नाउन है. और अगर ये अनकाउंटेबल होगा तो ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो देख या छू नहीं सकते. तो बचा क्या? मटेरियल नाउन. तो ये हेयर मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है. अगला क्या है? ब्रिक. ब्रिक का मतलब पत्थर. पत्थर से भी जो है घर बनाए जाते हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन. फूड क्या है? फूड, भोजन. ये भी अनकाउंटेबल नाउन है. और ध्यान रखिए, ये फूड मटेरियल नाउन है. जितना मैंने यहाँ से ब्रैकेट में किया हुआ है, यहाँ से लेकर के और ये फील्ड तक, ये सभी के सभी मटेरियल नाउन है. इससे कोई चीज बनाई जाती है. अब फूड क्या है? भोजन. भोजन में फल भी आ जाते हैं, और भोजन में मसाले भी आ जाते हैं. इन सभी चीजों से फूड बनाए जाते हैं. ध्यान रखिए, अगर फूड अनकाउंटेबल है, लेकिन इसको काउंटेबल कब कहेंगे? जब अलग अलग किस्म के भोजन होंगे.
जब अलग अलग किस्म के भोजन होंगे उनको डिशेज बोलते हैं, तब वो काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन भोजन से है वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में आएगा और वो तब मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगला क्या है, ग्रास, घास, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन होता है कि हम लोग कहते हैं कि एक घास ही है, ये दो घास है, काउंट तो कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जब भी आप ग्रास में यस यस लगते हुए देखेंगे तो आप समझ जाइए वहां पे अलग अलग किस्म की घास वो हो जाएगी। ग्रास अगर प्लूरल होगा तो वहां पे उसका मतलब घास नहीं होगा, अलग अलग किस्म की घासें हो जाएंगी। ध्यान रखिए, ग्रास में जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे धनिया, धनिया कोरिएंडर जो है, धनिया, धनिया ये भी एक प्रकार की घास है और धनिया से बहुत चीजें बनाई जाती है। तो ध्यान रखिए, ग्रास जो आप जानते हो घास, वो घास नहीं, ग्रास में और भी चीज आती है, जैसे मेडिसिन की कोई दवा भी आती है, बहुत चीजों से, बहुत ऐसी चीजें हैं घास जिससे दवा भी बनती है। तो जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाए वो सभी के सभी मटेरियल नाउन होंगे। और मटेरियल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रास है अनकाउंटेबल नाउन होती है। अगला है गार्बेज। गार्बेज क्या है, कूड़ा कचरा। आप देखते हैं कभी भी कूड़ा कचरा फेंका जाता है तो जो भी लोग होते हैं, जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग हैं, वो उसको उठा करके और जाते हैं बेचाते हैं, फिर वहां से वो फैक्ट्री में जाता है और वहां से फिर वो रिसाइकल होकर के नई चीजों की उसे बनाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गार्बेज क्या हो जाएगा, ये मटेरियल नाउन है। फिल्थ, गंदगी, गंदगी क्या होती है, जहाँ पे जूता चप्पल या ऐसे कोई बोतल, कोई खराब चीज फेंक दी जाए तो वो सभी गंदगी हो जाती है और उनसे भी उन्हीं खराब चीजों को उठा करके उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। फिर फिल्थ, गंदगी भी क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। और अनकाउंटेबल में क्या होगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जितने भी नाउन मैंने लिखा है ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, कटलरी, ये कटलरी और क्रॉकरी, ध्यान रखिएगा, ये कटलरी का मतलब जो कप प्लेट चम्मच, ये जितने भी आते हैं इनको एक वर्ड में कटलरी बोला जाता है। और क्रॉकरी क्या है, जो भी मिट्टी के बर्तन बने होते हैं उन्हें क्रॉकरी कहते हैं। तो यहां से लेकर के और यहां तक, यहाँ अल्फाबेट तक जितने भी नाउन लिखे गए हैं ये सभी क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं और नहीं टच कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, सीनरी, अगर मैं पूछ सीनरी क्या है, तो जब भी हम लोग घूमने जाते हैं कहीं पे, कोई ऐसी जगह है तो वहां पे कहते हैं कि सीनरी बहुत बढ़िया है। तो सीनरी ऐसा क्या वर्ड है, हम वहां पे नदी देखते हैं, पेड़ देखते हैं, वहां पे हरियाली देखते हैं तो कहते हैं कि सीनरी बहुत बढ़िया है। देखते हैं पेड़ पौधे और कहते हैं सीनरी बढ़िया है। तो ध्यान रखिए, सीनरी जैसा ऐसा कोई चीज अस्तित्व नहीं है, हम केवल बस एक नाम रख देते हैं कि हाँ इन सब चीजों को सीनरी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते और जिन्हें टच नहीं कर सकते, तो ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। वैसे भी बहुत सारे वर्ड है, जो भी ये वर्ड लिखे गए हैं ये सभी अनकाउंटेबल के नाउन में। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मशीनरी क्या है, तो जितने भी सामान है, जितने भी जैसे मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, बाकी के जो लोहे के जो सामान हो जाएंगे वो सभी मशीनरी के अंतर्गत आते हैं, बस उसको एक नाम दिया गया है। तो ये भी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगला क्या है, ज्वेलरी, गहना, सोना चांदी, जो भी चीजें हैं उनको एक नाम दे देता है कि ज्वेलरी है, ये आभूषण है सोना चांदी, कान में के लोग पहनते हैं, नाक पे पहनते हैं, ये सारी चीजें जो है, इन सबको अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो उसको हम ज्वेलरी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, ये सभी जो चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। अगला क्या है, ये तो हो गया कटलरी क्रॉकरी। अगला स्टेशनरी, पढ़ने लिखने से जो भी रिलेटेड चीजें होंगी, जैसे पेंसिल कॉपी, दुकान पर जाइएगा बाजार में तो जहां पे लिखा होगा स्टेशनरी शॉप, समझ जाइएगा कि वहां पे पढ़ने लिखने से संबंधित वस्तुएं दी जाती हैं। तो ये पेन, कलम, कॉपी, जितनी भी चीजें होंगी उन सभी के दुकान के नाम को स्टेशनरी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो उन सभी को एक प्रॉपर नाम दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लगेज और बैगेज, ध्यान रखिएगा, लगेज का मतलब भी सामान और बैगेज का मतलब भी सामान। ये एक ब्रिटिश वर्ड है जो अंग्रेजों द्वारा यूज किया जाता है, और ये बैगेज ये अमेरिकन द्वारा यूज किए जाने वाले वर्ड है। दोनों का मतलब सामान ही है। हम कभी भी जाते हैं घूमने के लिए तो पूरे एक बैग में जब सामान लेके जाते हैं तो उसमें पहनने के लिए शर्ट्स, पैंट्स, शूज, ये सब रख लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरा लगेज है। लेते हैं सामान पहनने वाले और कहते हैं मेरा लगेज है। तो ध्यान रखिए, सभी चीजों को मिला करके हमने उसका एक नाम रख दिया लगेज। तो ये सभी चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएंगी जब इन्हें लगेज कहेंगे। और बैगेज बैगेज भी, उसका भी वही सेम मतलब है जो लगेज का है, बस ये ब्रिटिश वर्ड है और ये अमेरिकन वर्ड है। अगला वर्ड देखिए, मनी। मनी क्या है, बहुत लोग इनमें जो है सस्पिशन में होता है कि मनी काउंटेबल होती है। ध्यान रखिए, मनी अनकाउंटेबल है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
हम मनी को काउंट नहीं कर सकते, पैसे को काउंट कर सकते हैं लेकिन मनी अनकाउंटेबल है, क्योंकि मनी क्या होती है, वो हमारी जो संपत्ति होती है उसको मनी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है मनी, ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला क्या है, एविडेंस। एविडेंस का मतलब सबूत। हम कोई भी चीज सबूत लेते हैं, किसी को गवाह ले लिए तो कह सकते हैं कि ये एक एविडेंस है, बस हम एक नाम रख देते हैं, तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला है इक्विपमेंट। जितने भी उपकरण होते हैं, लोहे के उपकरण, जितने भी हमें काम करने वाले उपकरण है, उन सबको एक नाम क्या दे देते हैं, इक्विपमेंट। अगला क्या है, एडवाइस और इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, कोई हमें सलाह देता है, हम उस सलाह को काउंट नहीं कर सकते और इंफॉर्मेशन को भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ये दोनों के दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, और ये हमेशा ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे, इनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान को हम कभी काउंट नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास कितना ज्ञान है, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वेल्थ क्या होती है, संपत्ति, जो भी हमारी जायदाद है, जैसे मनी है वैसे ही वेल्थ है, तो ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगी और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगला है बिजनेस। लोग बिजनेस का बिजनेसेस भी करते हैं। अगर मेरा कोई एक बिजनेस है, उसको मैं बिजनेस कह सकता हूँ, चाहे वो यहाँ पे है चाहे दूसरे राज्य में, लेकिन अगर बिजनेस अलग अलग है तब उसका बिजनेसेस कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक बिजनेस है तब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा और ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अगला क्या है, रिसर्च। रिसर्च जब हम किसी चीज को खोज करते हैं, और किसी एक चीज पे रिसर्च चल रहा है तो उसको रिसर्च कह सकते हैं, लेकिन रिसर्च अगर अलग अलग है, किसी एक दूसरी चीज की यहाँ पे रिसर्च चल रही है, दूसरी चीज की रिसर्च यहाँ पे है, तब उसको रिसर्चेस बोल सकते हैं। अगला क्या है, एब्यूज। ध्यान रखिएगा, ये एब्यूज का मतलब गाली देना भी होता है, लेकिन ये एब्यूज का मतलब शोषण होता है। जैसे कि कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर जो होता है ना, जो बाल मजदूरी होती है, ये एक शोषण के समान है। वैसे ही औरतों के प्रति जो अत्याचार होते हैं, वो भी जो है औरतों का शोषण है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी एक नाम दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो अनकाउंटेबल है। अगला है परसेंटेज। इस परसेंटेज का मतलब हिस्सा होता है, इसको हम भागीदारी कह सकते हैं। ये परसेंटेज का मतलब मैं प्रतिशत नहीं कह रहा, ये परसेंटेज का मतलब हिस्सा या किसी की भागीदारी, तब ये अनकाउंटेबल हो जाएगी, और जब अनकाउंटेबल होगी तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगला है अल्फाबेट, वर्णमाला। ध्यान रखिएगा, हर लैंग्वेज की वर्णमाला अलग अलग होगी। अगर मैं बात करूं इंग्लिश के अल्फाबेट क्या है, तो ए से लेकर जेड तक जो होंगी, ये इंग्लिश की वर्णमाला है, तो ये अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। जो चीजें काउंट नहीं कर पाएंगे उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। अल्फाबेट का अल्फाबेट्स भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, जब मैं कहूं कि मैं क्या सीख रहा हूं, मैं हिंदी, उर्दू लैंग्वेज, तमिल, इनकी वर्णमाला को सीख रहा हूं, तो फिर वहां पे अल्फाबेट्स हो जाएगा। आई एम लर्निंग द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल, तो वहां पे अल्फाबेट का अल्फाबेट्स हो जाएगा, लेकिन वहां पे अलग अलग वर्णमालाएं हो जाएंगी। एक भाषा की एक ही वर्णमाला होती है। तो ये सभी जितने भी नाउन थे, ये या तो ऊपर वाले यहाँ फिफ्थ तक मटेरियल नाउन, और जो नीचे यहाँ तक है, ये सभी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आपने देखा होगा कि हम लोग दुकान पे कहते हैं कि एक साबुन दे दो, अगर हमें एक मांगना ही होगा तो फिर क्या कहेंगे, फिर वहां पे लगाएंगे अ पीस ऑफ, क्या लगाएंगे, ए पीस ऑफ सॉप कह देंगे अगर एक मांगना हो तो। अगर हमें शैम्पू एक मांगना हो तो क्या बोलते हैं, गिव मी अ पैकेट ऑफ शैम्पू। इसलिए इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। वैसे ही बाकी और भी चीजें हैं, ये सभी एडवाइस, अगर हमें एडवाइस मांगना है कि हमें, मैंने उस आदमी को एक सलाह दिया, तो क्या कहेंगे, आई गेव हिम ए पीस ऑफ एडवाइस। आई गेव हिम आई गेव हिम ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दोनों के साथ आप ए पीस ऑफ का यूज कर सकते हो जब आपको एक वाला मीनिंग देना हो तो आइए कुछ एग्जांपल है उसे देख लेते हैं। हर हेयर इज वेरी लॉन्ग, उसके बाल बहुत लॉन्ग हैं। अब देखिए, मैंने हेयर लिखवाया था कि हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, इज आ जाएगी। हालांकि बाल तो बहुत ज्यादा हैं, बाल तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं कहूँ कि उसके बाल लंबे हैं तो बाल तो बहुत ज्यादा होंगे, तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, हर ये जो हेयर है, ये सभी अगर मैं एक इसको तोड़ूं, अगर एक करके दिखाऊं, तो वहां पे एक बार हो सकता है, लेकिन पूरे बाल की बात की जाए अनकाउंटेबल कैटेगरी में आएगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगी हुई है। अगला क्या है, आई फाउंड ए हेयर ऑन माई शर्ट। मैंने अपने शर्ट पे क्या पाया, एक हेयर पाया, एक बाल पाया, तो अब यहाँ इस कंडीशन में ए हेयर सही हो जाएगा। अगला क्या है, आई एट टू ब्रेड्स। इसका एक और भी वर्ड भी है, इसको स्ट्रेट से भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी हेयर करने पे भी सही है। आई एट टू ब्रेड इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह में कितने ब्रेड खाए, दो ब्रेड खाए। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ब्रेड अनकाउंटेबल है, और जब ये अनकाउंटेबल होगा तो इसके साथ ए आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा।
लेकिन ध्यान रखिए जब हमें एक कहना ही है, जब हमें एक मांगना ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 स्लाइसेस कर लेंगे, 2 स्लाइसेस या पीसेज कर लीजिए, 2 स्लाइसेस या पीसेज ऑफ ब्रेड करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये जब हमें 2 कहना है तब ये वर्ड का यूज कर पाएंगे। और हमें अगर एक बाल कहना है तो ए थ्रेड कह सकते हैं, ए थ्रेड। ठीक है, अगर ये कहना तो, लेकिन फिलहाल के आप ये नहीं भी लिखो तभी चल जाएगा, ए हेयर भी सही है। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, जो लास्ट सेंटेंस हमारा, आई बॉट ए शॉप यस्टरडे, मैंने कल एक साबुन खरीदा। अब साबुन तो अनकाउंटेबल है, तो ए आर्टिकल तो लगा नहीं पाएंगे, लेकिन हमें एक वाला मीनिंग देना है, तो क्या करेंगे, यहां से एक हटाएंगे, लिखेंगे ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ सोप हो जाएगा जब हमें एक कहना हो तो। लेकिन ये अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर काउंटेबल है, अगर हमें एक कहना ही है तो ए पीस ऑफ से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अनकाउंटेबल चीजों को अगर हमें एक कहना है तो यूज कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो काफी बढ़िया था, हैवी था, काफी चीजें आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपनी राय जरूर भेजिए कि मुझे अच्छा लगा, या कोई ऐसा गुड करके आप कोई भी अपना कमेंट भेज सकते हैं। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि ये ज्ञान उनके यहाँ भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।